यहाँ नमस्कार, मैं एमडी मुस्तकीम आलम। हम अभी उपस्थित हैं मनिहारी अनुमंडल के अंतर्गत। जी, अभी हम आए हुए हैं एक गोगा झील। बहुत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में बहुत मशहूर है। और वहाँ देश विदेश से दिसंबर माह में पक्षी आते हैं और उसी गोगा झील को देखने के लिए आए हुए थे। तो देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे किस तरह का दृश्य है गोगा झील का। जी, गोगा झील ये पर्यावरण वन एवं से जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नेतृत्व में अभी जो है वो हम लोग मनिहारी के प्रोग्राम में आए हुए थे और मनिहारी से होते हुए जो है कुछ लोग बताए कि बिहार में जो है एक ऐसा जगह है जो कटिहार ज़िले के भीतर जिसे पर्यावरण के रूप में घोषित किया जाएगा। तो हमें इच्छा हुई कि जाकर के देखते हैं कि आखिर क्या सब यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से क्या इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। गोगा झील इसे बोला जाता है। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ पड़ती ज़मीन जो है, बिहार की भाषा में इसे पड़ती ज़मीन कहा जाता है। जब ज़मीन पर जो है कुछ उपजाया नहीं जाता है तो उसे पड़ती कहा जाता है, मतलब खाली है। हालांकि कुछ खेत खलिहान जो है यहाँ पर है, कुछ खेत में गेहूँ वगैरह लगाया गया है, कुछ में तोरी वगैरह लगाया गया है। और तकरीबन 200 एकड़ में जो है यह फैला हुआ है, जिसे लेकर के आने वाले समय में यहाँ पर जो है पर्यावरण स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। अब इसे पर्यावरण स्थल बनाया जा रहा है, इसके पीछे की एक खास वजह है क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन फैला हुआ है इसे गोगा झील के नाम से जाना जाता है। और उधर जो है एक बहुत बड़ी नदी है जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं गंगा नदी से शायद हो सकता है। इस वजह से जो है यहाँ पर विदेश से भी जो है पक्षी यहाँ पर आते हैं। और हम जिस समय भी यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारे सामने भी जो है वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं जो हमें विदेशी पक्षी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं कि शायद वो अपने यहाँ के पक्षी नहीं हैं, विदेशी पक्षी जो है यहाँ पर। और मछली वगैरह का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी बृहद पैमाने पर होता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सरकार के द्वारा बंद करा दिया गया। एक यहाँ से कुछ ही दूर पर जो मुख्य सड़क गई है वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि आने वाले समय में इतने ज़मीन पर जो है ये कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और इस यहाँ पर पर्यावरण स्थल जो यहाँ पर बनाया जाएगा तो इसे लेकर के भी जो है काफ़ी भारी संख्या में, काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर आवंटित पैसों का आवंटित हो चुका है। सरकारी फंड जो है यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्य के नाम पर जो है वो कुछ हुआ नहीं है। कार्य के नाम पर कोई भी जो है धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर पर्यावरण स्थल यहाँ पर बनने वाला है, लेकिन ज़मीन जो है यहाँ पर सरकारी ज़मीन के साथ साथ कुछ ज़मीन प्राइवेट जो ज़मीन होती है, जो खतियानी ज़मीन होती है, जो किसान मज़दूरों की ज़मीन होती है, उस ज़मीन को भी यहाँ पर लिया गया है। एक भाई साहब हैं यहाँ पर, हम आए हैं तो एक भाई साहब जो है साइकिल लेकर के इधर से जा रहे थे। यहाँ पर कैसा सब मछली उत्पादन होता है? यहाँ हर तरह का मछली उत्पादन माना होता है। जैसे तो मछली जो है यहाँ पर मतलब बाहर से कहीं नदी से आ जाता है या फिर यहाँ पर ला करके रखा जाता है? नहीं, बाहर से ही आ जाता है। जैसे इस सब में फ्लैट हो जाता है बाढ़ के टाइम में। इस सब में पूरा फ्लैट हो जाता है, ये जमीन कहीं नहीं सूखा होकर। अच्छा, पूरा फ्लैट हो जाता है तो उसी में मछली कुछ गोगा का जो तो यहाँ जो पानी आता है वो गंगा नदी का ही पानी आता है? गंगा नदी का ही पानी और पानी जब यहाँ से चला जाता है तो मछली जो है यहाँ पर रह जाता है। यहाँ है। बड़ा देखिए, ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो फ्लड जब होता है, महानंदा नदी में बाढ़ का जब प्रकोप आता है, महानंदा नदी में पानी जब उफान पड़ाता है तो पानी जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके बाद भी पानी पहुँच जाता है, महानंदा का भी, गंगा जी का भी आ जाएगा, महानंदा का भी आता है। अच्छा, यहाँ पर मतलब महानंदा और गंगा दोनों नदी का जो है संगम हो जाता है। और इसलिए जो है मतलब कि यहाँ पर मछली जो है तरह तरह की मछली जो है यहाँ पर रहता है। और देखिए कि बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। तकरीबन 200 कितना एकड़ है यहाँ पर? 200 से ज़्यादा एकड़ का ज़मीन जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसे लेकर के आने वाले समय में झील बनाने की तैयारी की गई है। और वैसे भी बिहार में पर्यावरण को लेकर के पर्यटन को स्थल जो है अब तक में कहीं पर कुछ अच्छा खासा है नहीं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कटिहार ज़िले के भीतर मनिहारी से अहमदाबाद जाने वाले मुख्य सड़क के बीचों बीच अगर यहाँ पर पर्यावरण
स्थल बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा यहाँ से हो सकता है। लेकिन परिस्थिति अभी यही है कि अभी ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ है। बोर्ड जो है एक ठो वहाँ पर मुख्य सड़क पर लगा हुआ है और आगे देखना है कब जो है यहाँ पर कार्य प्रारंभ होता है, कब जो है यहाँ पर विदेश से जो है लोग यहाँ पर आएंगे, विदेश से के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोग यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के पर्यटन स्थल का जो है लुत्फ़ लेने के लिए कब यहाँ पर आते हैं, ये देखने वाली बात है। या आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर सरकारी खजाने में से जो निकली हुई राशि का जो है बंदरबाट कर लिया जाएगा। तो बिहार में कुछ भी संभव है, बिहार में कुछ भी किया जा सकता है। सरकारी राशि का बंदरबाट तो ऐसे भी होता ही आ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर जो है 100 करोड़ 200 करोड़ कितना करोड़ रुपया लगा करके जो है पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी की गई है। यहाँ तो बहुत सारा आदमी आता है देखने के लिए, जो गोगा झील भाई बिहार का नामी झील, चलो देखते हैं वहाँ कुछ है कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आता है लोग देखता है, ये यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार का सुविधा कुछ भी नहीं है। हमें भी मतलब कि गोगा झील के बारे में गूगल आप करिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है गोगा झील के बारे में आप गूगल पे करिएगा तो बहुत चीजें जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगी। किताबों में भी इस जगह के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन धरातल पर जो है कुछ भी नहीं है। धरातल पर सिर्फ और सिर्फ खेत खलिहान है, प्रति खेत है। इस विषय में बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? प्रति खेत का जो है मजा लीजिए। इस विषय में बिहार सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे सोनू सर? बिहार सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार तो वैसे भी जो है मूक दर्शक बने हुए है। बिहार सरकार आवंटित करवा रही है, राशि का आवंटित किया जा रहा है, 100-200 करोड़ 1000 करोड़ जो है मतलब आवंटित किया जाएगा। लेकिन देखना तो यह है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस जमीन पर वर्क कब चालू होता है, कार्य जो है वो प्रारंभ कब होगा। जैसा कि किताब में, जैसा कि इंटरनेट पर गोगा झील के बारे में बताया जाता है कि ये है वो है फलाना तिसका, लेकिन धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धरातल पर हाँ है, कुछ पक्षी वगैरह है जो अपने आसपास में अपने इलाके में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो सब पक्षी यहाँ पर हैं। लेकिन सिर्फ पक्षी के हो जाने से जो है पर्यटन यहाँ पर नहीं आएंगे। इसका सौंदर्यीकरण जब तक नहीं होगा तब तक तो यहाँ पर आने वाले हैं नहीं पर्यटन। अब बिहार सरकार इस संदर्भ में कब सोचेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।